नमस्ते बच्चों। अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस मूव्ड किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बाद स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इतना टॉपिक को आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम। समय के बीतने के अनुसार अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन, अपना स्थान बार बार चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। जैसे एग्जांपल, आप अगर घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं तो हर सेकेंड हर मिनट आपका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशन। इसका उल्टा होता है रेस्ट। जैसे हमारा घर है, इलेक्ट्रिक पोल है, स्कूल बिल्डिंग है, ये सब फिक्स स्ट्रक्चर है। ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, जितना भी समय बीते, जहाँ पर कल था आज भी वहीं है और बाद में भी वहीं रहेगा, तो ये चेंज नहीं हो रहा है इसका पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। तो उसका ठीक अपोजिट है मोशन, जो हर समय अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। तो मोशन को हम लोग दो टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक, कितना डिस्टेंस मूव्ड हुआ है या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड और डिस्टेंस कवर, वी कैन से डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हम कितना दूर चले हैं, उसको हम लोग बोलेगा डिस्टेंस मूव्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा देखता है कि हम शुरुआत में कहाँ थे और लास्ट में फाइनल पोजीशन में कहाँ थे। हम किस रास्ता से जिगजैग वे में गए हैं या कैसे गए उस जगह तक पहुँचे, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपका डिपेंड करता है कि शुरुआती पोजीशन कहाँ था और लास्ट पोजीशन कहाँ है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, पूरा गोल करके। मान लीजिए पूरा उसका डिस्टेंस कितना है, टोटल 5 किलोमीटर का है वो। तो 5 किलोमीटर सर्कुलर पाथ है। आप एक पोजीशन से उसमें दौड़ना शुरू किए, दौड़कर वो पोजीशन से आप जो दौड़कर फिर वापस पूरा एक राउंड करके आप उसी जगह पर आ गए जहाँ पर से आपने शुरुआत किया था। तो अभी आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर किया, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ कितना था? 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, क्योंकि आपका इनिशियली आप जहाँ में शुरुआत किया था आप वहीं पे आ गया, तो वहाँ में हमारा कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस मूव्ड हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो मोशन को का मैं यहाँ कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका बुलेट ट्रेन मूव हो रही है। यहाँ यहाँ में कार, मूविंग कार आपका फ़ोटो में दिखाया गया है। या देखिए, यहाँ बॉल इज़ रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोशन। अब मोशन में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? If a body travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. अगर कोई भी बॉडी बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में कवर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप मान लीजिए कि आपने 1 मिनट में 5 मीटर ट्रेवल किया, अनदर 1 मिनट में आपने और 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर और 1 मिनट में और 5 मीटर, तो आप हर एक मिनट में आप 5-5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन।
इसका ठीक अपोजिट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपका टाइम तो सेम है लेकिन वो सेम टाइम में आपका डिस्टेंस जो क्या है आगे पीछे हो रहा है, कभी आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है या कभी आप कम डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे हमारा ये हैंड्स ऑफ द क्लॉक और ये पेंडुलम, ये एग्जांपल है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। वही जैसा आप यहाँ देखिए बॉल, बाउंसिंग ऑफ द बॉल और द मोमेंट ऑफ एस्टोरिक एस्टेरॉइड्स जो है हमारा, उसका मोमेंट, ये है एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अभी क्या है, मोशन हमारा फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई मोशन फास्ट है या कोई मोशन स्लो है? जैसे मान लीजिए कि आप दो स्टूडेंट को, एक जो पतला है और एक बहुत मोटा है, दोनों स्कूल के लिए निकले। जो पतला वाला है वो आगे आगे आकर जल्दी से आकर वो स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। तो आपने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक पहले पहुंच रहा है, एक बाद में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, एक का मूवमेंट क्या था, फास्ट था, एक का मूवमेंट क्या है, स्लो है। तो ये फास्ट और स्लो मूवमेंट को हम लोग कैसे नापेंगे? हम लोग नापेंगे स्पीड से। तो अब हमको जानना है स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। एक फिक्स यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू, हम लोग मैथमेटिकली बोल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और सिंबॉलिकली अगर हम दिखाएं, अगर डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करें, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें और स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करें, तो वो फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू एस बाई टी। और इसका जो ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट आपका मेज़र करने का स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। तो सिंबल के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी आता है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा तो वो आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, और क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जानने के बाद हमको जानना है, पहले हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं स्पीड का। देखिए यहाँ पर एक आपका रेड कार दिखा रहे हैं जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ में आपका एक दूसरा कार जो कार ए है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब हमारा कार ए जो क्या है वो 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करके जा रहा है, ज़्यादा स्पीड से जा रहा है इन कंपैरिजन टू कार बी। तो ये एग्जांपल है हमारा स्पीड का। इसके बाद हमको जानना है एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से ज़्यादातर काम नहीं कर पाते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग नहीं चल पाते हैं, तो हमको एवरेज स्पीड लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको यहाँ से डिस्टेंस एक 40 किलोमीटर का एक डिस्टेंस कवर करना है बाय द कार। तो 40 किलोमीटर हम अगर कार से जाएंगे तो कहीं में हमको टर्निंग मिलेगा, कहीं में ट्रैफिक मिलेगा, कहीं में हमको खाली रास्ता मिलेगा। तो मेरा स्पीड क्या होगा, चेंज होते रहेगा। कभी मैं 20 किलोमीटर पर स्पीड से जाऊंगा, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60। तो मेरा स्पीड हमेशा चेंज होते रहेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाना संभव नहीं है। तो हमको, हाँ, लेकिन अगर हम बोलना चाहेगा लास्ट में हम कितना स्पीड से आया, क्योंकि यहाँ में स्पीड जो हमेशा चेंज होते रहा, तो हम एक पर्टिकुलरली हम स्पीड से आया बोल के बोल नहीं सकेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। एवरेज स्पीड बोलने से क्या है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम टेकन उसको ले लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं 40 किलोमीटर सपोज कार से मूव हुआ, तो उसमें हमारा स्पीड तो चेंज होते जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 40 किलोमीटर। मान लीजिए कि वो 40 किलोमीटर जाने में मुझे 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा तो मेरा स्पीड कितना था, तो उसको
हम जब निकालेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो हमारा टोटल डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट्स 2 आवर, सो 2/40 यानी कि हमारे 20, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया मतलब हम 1 घंटा में 20 किलोमीटर कवर किया, तब जाके हमारा 2 घंटा में 40 किलोमीटर हमने कवर किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अभी ये स्पीड से जुड़ा हुआ जैसे अगर ये स्पीड के साथ हमारा अ, अगर डिस्टेंस भी जुड़ जाए, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर जुड़ जाए स्पीड के साथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब उसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर हमको नापना है तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे नापते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के केस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी लेंगे, उसको टोटल करके हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, इफ़ ए कार चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड। तो पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, अब वो 20 में उसका वो स्पीड बढ़ा है। कितना वो चेंज होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। तो हमको अभी निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, हमको वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वो था, हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन कितना लगा इसमें, 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस u डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है यहाँ में, तो ये हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड का हमारा ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपका वेलोसिटी में हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड इस स्पीड से जा रहा है बोल के, लेकिन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है बोल के जब हम लोग बोलेंगे तो वो स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो जब स्पीड के साथ हम उसका डायरेक्शन भी बता रहा है तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हम लोग ने जान लिया। इसके बाद हमको जानना है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है बार बार, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम इसको अगर फार्मूला में लेना चाहें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जो हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं वो सेम फार्मूला। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग का वो भी है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, ये एक कार है आपका 60 मीटर पर आवर यहाँ में स्पीड दे रहा है, यहाँ पर 30 मीटर पर आवर, कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में से स्पीड आपका इंक्रीज होता है, ये बता रहा है। कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड, यहाँ पर आपका बी में जो स्पीड डिक्रीज हो रहा है आपका दिखा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 से जब टर्न ले रहा है, चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड, चेंज डायरेक्शन चेंज स्पीड।
तो अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो हमारा 4 डिफरेंट वेज टू एक्सेलरेट ए कार। अच्छा, ये एक्सेलरेशन को बढ़ाने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड, अगर एक ही फिक्स डायरेक्शन है तो स्पीड आपका बढ़ता है बोल रहा है। फिर यहाँ बी का केस में आपका दे रहा है कांस्टेंट डायरेक्शन में आपका स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है। फिर आपका अगर कोई चीज़ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन को असर होगा। अगर चेंज डायरेक्शन चेंज स्पीड, तो स्पीड जैसे आपका डायरेक्शन चेंज होगा स्पीड भी चेंज होगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये आपका 4 वेज है जिससे हमारा कार का एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है ये सब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।